नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज़ ब्लू। उत्तर प्रदेश की सच्ची आवाज़ और जनता की जुबान, जहां हर खबर मिलती है, तेज भी, सटीक भी और सबसे पहले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर नहीं, सच्चाई दिखाई जाती है। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बड़ी खबर पहुंचे सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। पहले ये दर 370 थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान किया जाएगा। इससे लगभग 45 लाख गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य में औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज हो गई है। साल 2023-24 में फैक्ट्रियों की संख्या 19,000 से बढ़कर 22,000 से ज्यादा हो गई है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश अब उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन रहा है। योगी सरकार ने शून्य गरीबी अभियान के तहत 13 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ा है। इनमें से 3.7 लाख परिवारों को सीधा लाभ दिया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना है। थारू जनजाति के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने 371 स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। प्रत्येक समूह को 30,000 रुपये का फंड और 1.5 लाख रुपये का निवेश कोष दिया गया है। इन योजनाओं से आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन्वेस्ट यूपी संस्था का पुनर्गठन किया है। इसमें टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष सेल बनाए जाएंगे। नई नीति से विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित किया जाएगा। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडिया रिसर्च टूर 2025 लखनऊ पहुंचा। स्प्रिंगर नेचर और ICCSSR के संयुक्त आयोजन में छात्रों को रिसर्च अवसरों की जानकारी दी गई। इसका मकसद उत्तर प्रदेश को रिसर्च हब बनाना है। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 10 वर्षीय क्लीन एयर मिशन शुरू किया गया है। नए एयरशेड मॉडल से वायु गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य है। योगी सरकार का दावा है कि 2030 तक PM 2.5 स्तर को 40% तक घटाया जाएगा। लखनऊ में नगर निगम ने कचरा प्रबंधन के लिए नई तकनीक लागू की है। अब हर वार्ड में स्मार्ट डस्टबिन और ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इससे शहर की सफाई व्यवस्था और पारदर्शी बनेगी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी कॉरिडोर का दूसरा चरण तेजी से पूरा हो रहा है। मंदिर परिसर में सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के काम अंतिम चरण में है। दिसंबर तक पूरा प्रोजेक्ट खुलने की उम्मीद है। आगरा मेट्रो के ट्रायल रन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगले हफ्ते से मेट्रो दौड़ने की संभावना है। इससे शहर में ट्रैफिक कम होगा और पर्यटन को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। नोएडा में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 की तैयारी जोरों पर है। दुनिया के 40 देशों के निवेशक इसमें हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी निवेश का ग्लोबल हब बनने की दिशा में अग्रसर है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार 25 लाख दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। राम मंदिर के भव्य प्रांगण में प्रकाश पर्व का आयोजन विश्व स्तर पर प्रसारित किया जाएगा। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय के पहले बैच की कक्षाएं शुरू हुईं। योगी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति की घोषणा की। इससे प्रदेश को ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों की नई पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी। कानपुर में गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे अभियान का नया चरण शुरू हुआ। नदी किनारे बने 13 नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया। पर्यावरणविदों ने इस पहल की सराहना की। लखनऊ में महिला सुरक्षा को लेकर पिंक बूथ की शुरुआत हुई। ये बूथ खास तौर पर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। शहर में ऐसे 50 बूथ 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। गोरखपुर में खाद कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है। इससे प्रदेश में उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सरकार ने कहा कि किसानों को अब समय पर सस्ता खाद मिलेगा। प्रयागराज में कुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रशासन ने साफ सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष टीम गठित की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विस्तार कार्य को मंजूरी दी गई है। इससे क्षेत्र में उद्योगों और पर्यटन को गति मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बरेली में नगर विकास विभाग ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई सड़कों का निर्माण शुरू किया है। शहर में LED स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। प्रशासन ने कहा कि दिसंबर तक 90% काम पूरा हो जाएगा। फतेहपुर में आत्मनिर्भर योजना के तहत महिलाओं को लोन वितरित किए गए हैं। इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। महिलाओं ने कहा, अब घर बैठे रोजगार संभव है।
मथुरा में वृंदावन मार्ग पर पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्र में भक्तों के लिए डिजिटल टिकटिंग और जलपान की व्यवस्था होगी। पर्यटन विभाग ने इसे धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बताया। अलीगढ़ में एएमयू ने अपने 150 साल पूरे किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश भेजा और कहा कि एएमयू भारत की शिक्षा की धरोहर है। समारोह में देश विदेश से अतिथि शामिल हुए। सहारनपुर में वन विभाग ने नई हरित नीति लागू की है। इसमें 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारी बोले कि यूपी हरियाली की दिशा में उदाहरण बनेगा। सीतापुर में शिक्षा विभाग ने 1500 स्कूलों को डिजिटल क्लासरूम से जोड़ा है। इससे बच्चों को स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन सामग्री की सुविधा मिलेगी। छात्रों ने इसे नई शिक्षा क्रांति कहा। बलिया में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को मुआवजा वितरण शुरू हुआ। प्रशासन ने राहत सामग्री भी पहुंचाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पीड़ित परिवार तक मदद जरूर पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर पहुंचे सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले।